हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं यहाँ पर बर्तन धो रही थी, तो मांज लिया है सभी बर्तन। उसके बाद एक बार खंगाल ली हूँ, फिर हम अच्छे से फिर से खंगाल रहे हैं। तो यहाँ पर ना सारे बर्तन जमा था, क्योंकि बच्चे सभी खा करके गए थे स्कूल, तो ढेर सारा बर्तन था। मैं इसको नहीं धोई थी क्योंकि अभी होटल की भी काम बाकी था, तो मैं उधर गई थी और पूरे होटल की साफ़ सफाई झाड़ू उड़ू करने के बाद मैं आई हूँ। तो सारे बर्तन जितने भी गंदे थे सब फिर से निकाली हूँ, फिर सभी को धो करके फिर अच्छे से इसको अंदर कर देंगे। तो ये इसी तरह से होता है, कभी कभी तो ढेर सारा बर्तन हो जाता है, धोते रहो तो कम रहता है, लेकिन जब हम नहीं धोते हैं ना तो ढेर सारा इकट्ठा होता है धोने के लिए। यहाँ पर रोहन आया है और रोहन बोल रहा था कि हम भी बर्तन धोएंगे, तो हम इसको मना कर रहे थे। एक देखिए एक झाड़ी सा लेकर के आया है, उसको धोएंगे बोल रहा है अब, तो हम इसको मना कर रहे थे। उसके बाद देखिए मैं पूरे घर की झाड़ू लगा रही हूँ। तो उधर की साइड झाड़ू हो गई है, पूरा रूम की भी झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद में आंगन को झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी शाम के टाइम भी हो रहे हैं दोस्तों। इस टाइम ना 3 बजे से पार ही था, तो 3 बज के मतलब कुछ मिनट हुए होंगे, और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी उसी टाइम में। तो बच्चे भी आ जाते हैं इस टाइम स्कूल से। और देखिए मुर्गियाँ आई है। इसी तरह से अगर जमा करके यहाँ पर छोड़ दो ना, तो मुर्गियाँ इसी तरह से खोजते खाते रहते हैं, तो फिर पूरा में बिखरा देते हैं। इसलिए यहाँ पर हम जमा करते हैं, फिर उठा करके फेंक देते हैं। तो देखिए इतना सारा कचरा था, हम सब जगह से झाड़ू करके निकाले हैं। उसके बाद हम इसको उठा करके फेंक देंगे। तो चलिए एक बाल्टी लेते हैं और सूप उसी में हम उठा देंगे। तो इस तरह का कचरा तो दोस्तों हमेशा जमा होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर जमा कर दें ना तो बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है और ढेर सारा इकट्ठा दिखता है। तो इसलिए हम जब भी झाड़ू करते हैं ना उठा करके फेंक ही देते हैं। तो हम सारा कचरा उठा लेंगे बाल्टी में, उसके बाद पीछे तरफ हम जा कर के फेंक देंगे। पीछे ही हम कचरा फेंकते हैं। और बाहर देखिए स्कूल से आ गए थे सभी बच्चे, ड्रेस व्रेस चेंज कर दिए थे, फिर खाना वाना खाए थे, फिर अपने खेल पर लग गए हैं। और मैं यहाँ पर मिट्टी लेने आई हूँ। तो मिट्टी अभी मैं ले करके जाऊँगी और किचन की लिपाई करूँगी, क्योंकि बारिश की वजह से अच्छा से लिपाई नहीं हो पाई है। बस सेल्फ की लिपाई कर रहे थे और खाना पीना बना रहे थे। नीचे ज़मीन की लिपाई हो ही नहीं रहा था, तो उसके वजह से थोड़ा ख़राब भी लग रहा है देखने में। तो मैं किचन से ही शुरुआत करूँगी अपनी लिपाई पुताई, उसके बाद हम पूरा लिपाई पुताई करेंगे। अभी बारिश 2-3 दिन आया लगातार, उसके बाद अभी आज बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत अच्छी धूप थी आज। तो मैं कपड़ा उपड़ा भी धो दी हूँ। और बच्चे तो देखिए खेल में लगे हैं स्कूल से आने के बाद। और धूप रहती है ना तो सबको अच्छा लगता है, मतलब अचानक से ठंडा, फिर अचानक से धूप, तो बहुत सुंदर लगता है। तो मैं थोड़ा बहुत कपड़े भी धो दी थी। और आप लोगों को मैं बताई थी कि पापा के लिए दवा लाने के लिए गए थे चांदनी और मम्मी, तो ये लोग भी आ गए हैं। तो पापा के लिए सेब लेकर के आए थे, तो वही माँ दे रही थी काट करके। सेब अनार लेकर के आई थी, तो काट करके फिर खिला रहे थे पापा को, और मैं अंदर काम कर रही थी। तो देखिए अभी सेल्फ को पहले लिपाई करूँगी, उसके बाद ज़मीन को भी, पूरे रूम को लिपाई करूँगी, इस रूम को। और जो टीवी वाला रूम है ना उसको छोड़ देंगे, क्योंकि उधर का तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही ज़्यादा आना जाना होता है, उसके कारण यहाँ पर ज़्यादा ख़राब लगता है। लेकिन टीवी रूम को भी हम लिप देते, लेकिन अंदर ना बच्चे बैठे थे, मतलब बैठे पापा और मम्मी अंदर आते जाते रहते हैं, तो पापा को अंदर ही सोने के लिए होता है। तो वहाँ पर अभी नहीं लिपेंगे, क्योंकि ठंडा का दिन है तो फिर ठंड लगेगा, इसलिए तो वहाँ नहीं लिपते हैं। और यहाँ से लिपाई शुरू करते हैं इस रूम की, जो किचन है हमारा। तो सेल्फ की लिपाई कर दिए हैं। उसके बाद हम देखिए यहाँ से लिपाई शुरू कर रहे हैं, अंदर वाला रूम को छोड़ देंगे, कभी हम लिप लेंगे। जब लिपेंगे उस टाइम अच्छा से लिपेंगे सब जगह। अभी तो अंदर का ठीक है दोस्तों, बस यही का जो रूम है ना, यहाँ पर ज़्यादा किचन की वजह से आना जाना ज़्यादा होता है, तो यही का ख़राब लग रहा है। तो मैं सोची यहाँ पर लिपाई कर दूँ। तो सेल्फ की लिपाई करने के बाद मैं ज़मीन की भी लिपाई करना शुरू कर दी हूँ। बस एक रूम की लिपाई करूँगी। अभी शाम भी हो रहे हैं, तो शाम के खाना भी आज बनानी है कुछ स्पेशल, क्योंकि मम्मी पापा आए हैं, तो कुछ तो अलग सा कुछ बनाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आते हैं। फिर पापा भी देखिए कैसे इसका तबीयत ख़राब है, तो कुछ बना करके खिला दे, वैसा मेरा मन कहा। तो फिर मैं आज भरवा वाला रोटी बनाने जा रही हूँ। तो पहले हम घर किचन की लिपाई कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना इंतज़ाम करेंगे खाना पीना के।
तो आप लोगों को दिखा भी नहीं पाते हैं दोस्तों अच्छा से, क्योंकि रात में ना इतना ज़्यादा लेट हो जाता है। और मेरा मन तो था कि सुबह के टाइम ही बनाओ, लेकिन सुबह के टाइम में तो और भी टाइम नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से हम शाम को ही बनाना शुरू किया अचानक से मूड बना करके। तो मम्मी बोल रहे थे कि कल हमको घर जाना है, तो मुझे लगा कि अगर हम कुछ बना करके नहीं खिलाएंगे तो फिर अपना मन भी लगा रहेगा कि आखिर नहीं खिलाए, क्यों नहीं खिलाए। तो इसलिए मैं सोची कि अचानक से मूड चेंज हुआ और अचानक से हम मिक्सी पर पीसे अपना चावल और उसी से बनाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। अपना पूरा वीडियो में बने रहिए और देखिए कैसे देर रात तक हम लोग बनाते हैं सभी मिल करके। तो यही का लिपाई देखिए कैसे लग रहे हैं, ज़मीन थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि आंगन है, तो इस टाइप का लग रहा था। इसलिए हम यहाँ पर मिट्टी गोबर दोनों मिला लिए हैं हल्का हल्का। उसके बाद हम लिपाई कर रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा मिट्टी मतलब थोड़ा सा गोबर और मिट्टी थोड़ा ज़्यादा मिला करके हम लिपाई कर रहे हैं। अगर ये सूख जाएगा उसके बाद हम गोबर से लिपाई करेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में भी और लिपने में भी अच्छा होगा, अच्छा लगेगा। तो मैं अभी मिट्टी से ही लिपाई कर रही हूँ। और मिट्टी जब सूख जाते हैं ना तो फिर लगता है कि लिपाई किए हैं कि नहीं, लेकिन जब गोबर से लिप दो तो थोड़ा लगता है हाँ लिपाई किए हैं। इसलिए हम थोड़ा मिट्टी ज़्यादा दिए हैं। अभी लिपेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा, जब सूख जाएगा तो पता नहीं चलेगा। और जब इसमें अगर हम कुछ चिन्ह वगैरह बनाते हाथ से तो अच्छा होता है, लेकिन हम चिन्ह नहीं बनाते, जैसे पोछा करते हैं ना उसी टाइप से हम लिपाई कर देते हैं। तो कुछ समझ में नहीं आता है, जब सूख जाता है तो लिपाई किए हैं कि नहीं वैसा लगता है। और अगर यही चीज़ को हम चिन्ह बनाएंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। तो चिन्ह नहीं बनाए हैं। जब हम दोबारा लिपेंगे यहाँ पर गोबर और मिट्टी थोड़ा ज़्यादा गोबर मिलाएंगे और लिपाई करेंगे तो हम चिन्ह बनाएंगे और अच्छे से लिपेंगे। अगर चिन्ह बना करके लिपो तो 1-2 दिन चलता भी है, 1-2 दिन नहीं भी लिपो तो फिर अच्छा होता है, देखने में भी ठीक लगता है। यहाँ पर लिपाई है वैसा लगता है, लेकिन इस तरह से लिपेंगे तो फिर झाड़ू करते करते यहाँ का जो मिट्टी है ना वो ज़्यादा सूख जाता है तो फिर उड़ने लगता है। तो वही झाड़ू करो तो फिर सब धूल निकल जाता है झाड़ू में ही, तो उसके वजह से थोड़ा मतलब अलग सा लगता है। और गोबर वाला लिपो तो गोबर का जो पानी है ना वो चिपक जाता है ज़मीन में, और जो ऊपर वाले होते हैं गोबर वही निकलता है, तो फिर वो अच्छा लगते हैं देखने में। तो चलिए यहाँ का भी लिपाई ख़त्म हो गया है। बाहर पर बैठे हैं मम्मी पापा। अभी धूप बहुत अच्छी थी, दोपहर का धूप था ना तो सीधा आ रहा था हमारे आंगन पर ही, तो वहाँ पर अच्छा लग रहा था तो इसलिए बैठे हुए थे। उसके बाद देखिए मैं आई हूँ यहाँ पर चूल्हे को लिपने के लिए। अभी शाम के टाइम यहीं पर आग जलाएंगे और यहीं पर ही हम बनाएंगे अपना जो खाना पीना होगा। तो आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि आप लिपाई पोताई ही डालो, आप गोबर से लिपाई डालो, आप मिट्टी की लिपाई डालो। तो जितना हो सकता है मैं डालती हूँ, लेकिन जब बारिश हो तो हम कहाँ लिपेंगे दोस्तों, आपको कहाँ दिखाएंगे। अंदर में लिपाई करेंगे तो लाइट की प्रॉब्लम होती है, बाहर में तो बारिश आ जाती है, तो फिर कैसे लिपाई करेंगे। तो कभी कभी हम लिपाई की वीडियो नहीं भी लाते हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और आप लोग सभी वीडियो को देखिए दोस्तों, क्योंकि जब देख रहे हैं तो सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, सबकी जानकारी लेनी चाहिए। इसलिए सभी वीडियो देखिएगा मेरा। कभी हम लिपाई नहीं भी ला सकेंगे, फिर भी आप लोग आइए वीडियो में, क्योंकि आप लोग नहीं आएंगे तो फिर मेरा ये वीडियो डालना कुछ अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए शाम के टाइम हो गए, लिपाई पुताई की काम ख़त्म हो गई। फिर मैं अपना हाथ पैर धो ली हूँ, फिर आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि अचानक सी मूड बनी थी। और दाल तो मैं कल ही फुला करके रखी थी, क्योंकि अगर नहीं भी कुछ बनाते तो फिर हम इसकी रोटी बनाते, क्योंकि दाल की रोटी बहुत अच्छी लगती है उड़द दाल की। तो वही मैं सोच करके फुलाई थी दाल, उड़द का दाल। तो फिर अचानक से मूड हुआ कि चावल तो है ही, अरवा चावल मम्मी ला दी थी तो वही है। तो फिर मैं सोची चलो क्यों ना बना ले भरवा रोटी। तो जल्दी से हम काम उसारते हैं। और पापा इनका तो नहीं खाते हैं तो उनके लिए हम खाना बना देते हैं और हमारे लिए भरवा बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम चावल को आटा पीसने के बाद मिक्सी में ही पीसते हैं दोस्तों। ऐसे हम मशीन पर भी पिसवा सकते थे, लेकिन लाइट की प्रॉब्लम थी सुबह में, तो फिर हम नहीं ले गए पिसवाने के लिए। उसके बाद जब लाइट आया रात में तो हम पीस लिए। उसके बाद लग गए हैं, देखिए दाल को मम्मी धो दी थी तो जल्दी से वो भी धो दी। यहाँ पर सब्जी चढ़ी हुई है, रोहन खेल रहा है देखिए,
और ये भी बोल रहा है कि जल्दी बनाओ मम्मी। इसको लग रहा है कि मोमोज बनाने वाली है। हमसे पूछ रहा था कि क्या बनाओगी, तो हम बोल रहे थे मोमोज। तो फिर ठीक है जल्दी बनाओ मोमोज, ऐसे बोल रहा था। दाल पीसने के लिए हम बैठे हैं और साइड में पानी भी चढ़ा दिए हैं। उसमें पानी डाले हैं और वो गर्म होगा, टमाटर डालेंगे उसमें। जब तक गर्म होता है तब तक हम पीस लेते हैं ये दाल। तो ये काला काला सा भी नज़र आ रहा होगा, तो मैं ना उसको मतलब दरर के नहीं फुलाई थी, बस गोटा गोटा ही फुला दी थी, खड़ा फुलाई थी, इसलिए उसमें जो छिलका होते हैं ना वो अच्छे से निकल नहीं पाए, तो इसकी वजह से दाल काला काला सा नज़र आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, खा लेंगे, अच्छे से खा लेते हैं सभी को। नमक और मिर्चा उसमें डलाए तो सब ठीक है, मतलब नमक आ गया उसमें, नमक वाला स्वाद तो कोई भी खा लेगा। तो यहाँ पर दाल पीसने के बाद मैं यहाँ पर आटा डाल रही हूँ कढ़ाई में। तो गर्म पानी होने दिए अच्छे से, उसके बाद हम डाल रहे थोड़ा थोड़ा करके, चलाते जाते हैं। और देखिए सूप में निकाल लिए हैं, इसको हम अच्छे से गूँधेंगे, यानी चाड़ेंगे बोलते हैं, देहात में इसको चाड़ना बोलते हैं, तो हम वही करेंगे। और अभी रात के टाइम हो गए, बहुत रात हो गया है। तो खाना भी बनाए थे दोस्तों। तो रात में हम लोग तो भरवा रोटी बनाए थे, लेकिन खाए नहीं क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 10-11 बज गया था इसको बनाते बनाते, क्योंकि शाम के टाइम से हम शुरू किए थे काम, तो पूरा नहीं हो पाया। और सभी कोई मतलब बच्चे तो जल्दी सो जाते हैं, तो बच्चे लोग को मैं खाना था तो मैं खाना दे दी थी जल्दी। और इनके पापा के लिए खाना बनाए थे हम, तो थोड़ा सा ज़्यादा भी बनाए थे, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं तो वो जल्दी खाने खोजेंगे, और हम लोग लेट से काम शुरू किए थे, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा चावल डाले थे, तो हो गया था सभी के लिए। तो रात में हम लोग सभी कोई खाना खाए, उसके बाद हम सुबह में खाए थे इसको, तो इसलिए हम पूरा रेसिपी नहीं दिखा पाते हैं। रात में बच्चे भी बोलने लगे कि हमको नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, तो हम सभी को डांटने लगे कि अगर हम अकेले जाग करके काम करें तो मैं कैसे करूँगी, आप ही लोग बताइए, ऐसे कह करके। तो फिर सभी को बैठे थे कुछ देरी तक बनाने तक, उस सभी सो गए, तो फिर कोई नहीं खाए रात में, सुबह में ही खाए थे सभी कोई। तो देखिए इसको हम अच्छे से मरद रहे हैं और सूप में ही कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा इसमें आटा भी डालते जा रहे हैं और इसको अच्छे से मरदते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं दोस्तों। आप लोग कैसे बनाते हैं बताइएगा कमेंट में, क्या आप लोग भी इसी तरह से बनाते हैं तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर रोहन थोड़ा सा मांग लिया था, थोड़ा सा दो नमा हम भी रोटी बनाएंगे, तो हम इसको थोड़ा सा दिए थे, तो उसी को ये खेल रहा है। और साइड में बैठी है रोहिणी, वो बोल रही थी हमको नींद आ रहा है, हम बोल रहे थे रुक जाओ बेटा, थोड़ा देरी बैठ जाओ बेटा। तो ठक ठक करके कुछ देर तो मैं बैठा ली थी, लेकिन पता नहीं इनको जब टाइम आ जाता है इसका सोने का, तो उस टाइम इसका आँख लग जाता है, तो इसलिए हम खाना दे देते हैं जल्दी से और वो खा लेते हैं। मतलब सभी कोई खा लेते हैं, बस मैं बाँचती हूँ खाने के लिए। उसके बाद जब मैं सारे काम कर देती हूँ और बस रह जाता है बनाने के लिए, तो उस टाइम मैं भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर से थोड़ा सा पानी चढ़ाई थी, क्योंकि ये कम लग रहा था, तो और थोड़ा सा बनाएंगे सोच करके फिर मैं पानी चढ़ा दी हूँ कढ़ाई में, वो गर्म हो गए। तब तक यहाँ पर हम चाड़ते रहेंगे इसको। यहाँ पर रोहिणी को खाना मिल गया है, खाना खा रही है। तो देखिए सभी को जमा हो गए बैठ करके देख रहे हैं। और यहाँ पर आटा चाड़ने के बाद देखिए ये दाल है, दाल में हल्दी, लहसुन और अदरक ये सब का पेस्ट डाले हैं, और इसको हम अच्छे से सान रहे हैं नमक डाल करके। तो मिर्चा डाले हैं, इसलिए हरा हरा दिख रहा है, हरा मिर्चा डाले हैं। उसके बाद बैठ जाते हैं बनाने के लिए। तो ये लोग बना रहे थे ना, उस टाइम मैं खाना खा रही थी, क्योंकि सभी कोई खा चुके थे, बस मैं ही बाकी थी। तो मुझे भी भूख लग रहा था, तो मैं सोची थोड़ा खा लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ। तो ये लोग बना रहे थे, तब तक मैं भी खाती हूँ, उसके बाद मैं भी लग जाती हूँ बनाने के लिए। तो ये लोग तो खाए हैं दोस्तों, तो बोल रहे थे कि जाओ तुम भी खा लो, तो फिर मैं भी खाई। उसके बाद मैं भी आ जाती हूँ बनाने के लिए। मम्मी भर रही देखिए। तो पहले तो कटोरी बना लेते हैं, उसके बाद उसमें दाल भरते हैं, फिर इस तरह से बना देते हैं। आप किसी तरह से भी आप सेब बना सकते हैं इसको अपना हिसाब से। तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं। चांदनी बना रही है और मम्मी और मैं तीनों मिल कर के बनाए थे। बच्चे ना हम इन लोगों को सोने के लिए बोल रहे थे कि जाओ बेटा सोना, रोहिणी, रोशनी और रोहन को, लेकिन ये लोग क्या बोल रहे थे, आप नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। फिर लास्ट में रोहिणी को नींद आने लगा, उसका आँख लगने लगा, तो वो चल गई सोने के लिए, और हम लोग सभी इधर ही थे। और यहाँ पर देखिए सब बना करके फिर यहाँ पर डाल देते हैं, ये इसको पका करके फिर हम सोने चले जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे।